कोई चिड़िया मर गई थी, कौवे मर गए थे, पेड़ गिर गए थे, ये तो आज कोई नहीं कह सकता। और जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, मतलब क्या है इसका? 80 प्लेन उधर चले गए थे, ये सचमुच उनकी कल्पना है या ऐसा हुआ था? नाविका, पहली बात तो यह है कि बहुत आश्चर्यजनक है, ये पाकिस्तानी बड़ी अजीब कौम है, ये अपनी बर्बादी की इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं, वहां पे बम गिर रहे हैं, ये लोग रील बना के अपलोड कर रहे हैं। ये हाल है पाकिस्तानियों का। और इस बार सबूत जो दिया है नाविका, वो पाकिस्तानियों ने खुद दिया है। पहली बात तो हमने सबूत दिया था सर्जिकल स्ट्राइक का कि सबूत मत मांगो, फिर थोड़े से वीडियोस बाद में रिलीज हुए। फिर बालाकोट की बात करी कि साहब इस तरीके से स्पाइस 2000 बॉम्ब्स गए थे अंदर, ये सारी बात। तो लोगों ने काफी इसका ये भी बोला कि नहीं साहब ये तो गलत है, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार सबूत खुद दुश्मन दे रहा है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत कम वीडियोस जारी करे, सरकार ने बहुत कम वीडियोस जारी करे। असली में सबूत चिल्ला चिल्ला के हर एक पाकिस्तानी जो रील अपलोड कर रहा है या वीडियोस अपलोड कर रहा है, वो सबूत दे रहा है। जहां तक शहबाज शरीफ की बात है कि 80 जहाज आए और 90 जहाज आए और 5 जहाज गिर गए, ये देखिए साहब, हम लोग कहते हैं इंडियन आर्मी में कि जैसे हमारी स्ट्राइक कोर होती है जिनका काम है दुश्मन के इलाके में गो डीप एंड स्लाइस पाकिस्तान इनटू टू। पाकिस्तान के पास भी एक स्ट्राइक कोर है और उसका नाम ISPR है। दैट इज द ओनली स्ट्राइक कोर ऑफ पाकिस्तान। ये देखिए इनकी सारी जंग ट्विटर पे है, सारी जंग इनकी फेसबुक पे है। ये झूठ बोलना लोगों से, मिर्च मसाला लगा के 5 रफेल गिरा दिए। अब अगर ख्यालों में ही रफेल गिराने हैं तो पूरे 36 के 36 गिराओ। 5, व्हाई यू स्टॉपिंग एट 5? पूरे गिरा दो, पूरी बोल दो इंडियन एयरफोर्स पूरी हमने साफ कर दी। तो ये सब करेंगे। बट आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा नाविका, मैं चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर वापस हमला करें। हमने जो बोला था ना नॉन एस्केलेटरी है, यही बात तो हमने बोली। हमने बोला कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं करा, हमने फौजियों को टारगेट नहीं करा, हमने टेररिस्ट को टारगेट करा है। यानी कि इंडिया खुद कह रहा है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है। लेकिन पाकिस्तान अगर जवाब देगा तो मैं चाहता हूं कि हमारे किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट को वो टारगेट करे, हमारे डैम को, हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर, हमारे कोर हेडक्वार्टर, हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को वो करे। उससे हमें फिर जैसे ही पाकिस्तान ये करता फिर लाइसेंस मिलेगा अंदर जाके प्रॉपर दिवाली। ये तो छोटी दिवाली थी, आज फिर बड़ी दिवाली मनाएंगे विद पाकिस्तान। फिर दुनिया भी कुछ नहीं बोल पाएगी। आई थिंक दैट इज व्हाट आई एज अ सोल्जर एम वेटिंग फॉर। लेट देम अटैक। आई वांट देम टू अटैक एंड आई वांट देम टू अटैक। ऐसा नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल में एम्यूनिशन डंप पड़ा हुआ है, फ्यूल डंप पड़ा हुआ है, 10 कनस्तर केरोसिन के, वहां पे मिसाइल मार दी। ये सब हल्के काम मत करना, अगर कर रहे हो तो बड़ा करना जैसे हमने करा है। ये आसिम मुनीर आपके हमेशा टारगेट पर क्यों रहते? नहीं, आसिम मुनीर देखिए, आसिम मुनीर एक्चुअली प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में आज की तारीख में प्रॉब्लम है, दिस मैन इज द सोर्स ऑफ ऑल दैट प्रॉब्लम। इस सारा का सारा ये सबसे बड़ी परेशानी जो समस्या है पाकिस्तान में, वो आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ने ही इमरान खान को जेल में डाला। आज की तारीख में पाकिस्तानी कौम खोई खोई लग रही है। क्यों? जिस कौम के पास लीडर नहीं है वो खोई खोई लगती है। इमरान खान वॉट एवर इज फॉल्ट्स इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज इन जेल। करवाया किसने? आसिम मुनीर ने करवाया है। वो जो पपेट है शहबाज शरीफ, जिसकी 2 रुपए की औकात नहीं है, फॉर्म 47 की पैदाइश है, उसको किसने बैठाया कुर्सी पे? आसिम मुनीर ने बैठाया। ये सब पूरा पहलगाम का वाकया करवाया किसने? टेरर अटैक आसिम मुनीर ने करवाया। आज की तारीख में मुंह छुपा के कौन घूम रहा है? आसिम मुनीर। इसीलिए मेरा फेवरेट है आसिम मुनीर। He is the core of everything that Pakistan revolves around. मुल्ला मुनीर कहा जाता है। और आज जिस तरह से ये 9 टारगेट ध्वस्त किए गए, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये सिर्फ LOC पर नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये टारगेट्स जहां पर आज एक्शन हुआ है, ये 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के हैं, जो बहावलपुर में हुआ है, जो मुद्रिका में हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इस वक्त आसिम मुनीर के लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया है? क्या उसका डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा? और मैं पूछना यह भी चाहती हूं कि पाकिस्तान यहां चुप होगा या पाकिस्तान फिर कोई ना कोई जवाब देगा और लाइसेंस बड़ा मिलेगा भारत को? जय हिंद, नमस्कार नविका जी। एक्चुअली मुझे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि खुशी के जो आंसू हैं इस समय गौरव आर्या के, वो थम नहीं रहे। तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे एटलीस्ट इमोशनल ना करे। विल टॉक लाइक मैन। आप इतने इमोशनल मत होइए खुशी के मारे कि वो आंसू सब जगह दिखने लगे। ज़्यादा बड़ी बात है, एक प्राइम मिनिस्टर कोई कुछ कहता है तो पाकिस्तान में उसकी औकात हो ना हो, लेकिन उसकी शब्दों को हमें ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। 80 एयरक्राफ्ट आप गिनते रहे, हम काम करके चले गए। आप गिनते रहिए,
आपका काम ही गिनने का था। वो आपको वही फीडबैक दी गई है, इसके आगे की फीडबैक नहीं दी कि एयर डिफेंस सिस्टम था या नहीं था। वो जो सो कॉल्ड तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम आपका चाइना वाला था, वो ना तो ईरान के खिलाफ काम आया, अब आपने देख लिया यहाँ पर भी काम नहीं आया। ये भी आप ही के लिए है। एक बड़ी बात है सबक, वो हमें सबक सिखाया गया है, ऐसी बात नहीं है। वो सबक आप ले रहे हैं या नहीं, ये आपने अपनी पार्लियामेंट में डिसाइड करना है। वहाँ पर 24 मिसाइल थी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप गिनते रह गए। हमारी मिसाइल काम भी कर आ गई, उसे कोई रोक भी नहीं पाया। मसूद इज अ वेरी ट्रिकी अफेयर फॉर मी। देखिए, एज अ ह्यूमैनिटेरियन कंट्री में चाहूँगा कि नविका जी ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर चाहता है कि आदमी की लास्ट जो अंतिम इच्छा है वो ज़रूर पूरी करी जानी चाहिए। ये देखिए, ये उसका हक बनता है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आपको एक ही वर्ड बोलना है जब वो कहता है कि मैं भी अल्लाह के पास चला जाता, तो हमको सिर्फ आमीन ही तो कहना है, आमीन ही तो करना है। देखिए, ये सुनना चाहती है एक्चुअली पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि उन्हें आज तक उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप आसिम मुनीर के लिए इस तरह के शब्द, शहबाज शरीफ या पाकिस्तानियों को दुख ना हो, ऐसा तो नहीं लग रहा? क्योंकि आपको आंसू पसंद नहीं है, मैं पूछ रही हूँ। ह्यूमैनिटेरियन आप हो रहे हैं इतने, तो बख्श दीजिए। वो उन्होंने मुझे, ये गौरव का यही प्रॉब्लम है, इमोशनल कर देता है सब लोगों को। एंड सबसे बड़ी बात है कि आर्मी को जैसे ही छूट मिली है ना, तो हमारे श्रीमान जी के पास ना बहुत बढ़िया सी मिठाई देने का एक जज्बा जग गया। ये सच है कि भाई आर्मी को अल्टीमेटली 14 दिन बाद छूट मिली है। भाई साहब, आप हमसे अगली बात कर रहे हैं, हमने 14 दिन बाद आपको कुछ दिया है, अब आप 14 दिन और खौफ में और दहशत में रहिए कि हम क्या क्या दे सकते हैं और क्या देंगे। लेकिन हम आज रात को कुछ करेंगे। पाकिस्तान तो वहां पटाखे चला रहा है, वो छोटे से जो सुतली बम है वो एलओसी पर चला रहा है। जवाब आज जाएगा भारत से? पिक्चर बाकी है। ये नविका जी, ये अब आपने मेरे पे टॉन्ट खींच दिया, क्योंकि उनके 100 ग्राम का जो न्यूक था, मैंने उसके लिए आपको बताया था 100 ग्राम के हमारे पास सुतली बम होते हैं। आपने उस बात को पकड़ लिया। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए भी ना, बोलते हैं, डूब मरने वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करूंगा। उन्होंने 6 टारगेट गिने, 3 टारगेट इसलिए बोल गए, 6 के आगे की गिनती शहबाज शरीफ को शायद आती नहीं है, या उनके अपने ही लोगों ने उन 3 जगह पर किया है। और बड़ी बात यह है कि किसी ने वो अंग्रेजी की कोई कहावत समझाई थी मुझे, लार्जर दे आर हैवियर दे फॉल। ओ यस, वी आर लार्जर एंड वी आर गोइंग टू फॉल ऑन यू। We are going to fall on you very heavily, because if you want to learn English and you want to talk English, then this is the English I also know. फर्क सिर्फ आप इस पहली बार ये पढ़ा है कि हमने आतंकी और आतंकी के आका, ये वाला वर्ड पहली बार इस्तेमाल किया। तो ज्यादा बड़ी बात है कि बिल्कुल। और आका आपके पास आ रहे हैं। आका इस तरफ कहाँ है? आज दिखे नहीं, पूरे दिन दीदार नहीं हुए। और अभिजीत अय्यर मित्रा, मैं पूछना चाहूंगी कि कल तक तो बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, आज प्रिपेयर टेक्स्ट से अंग्रेजी में पढ़ रहे थे। शहबाज शरीफ को 80 प्लेन नजर आए, ये नजर नहीं आया कि वो गए और वापस लौट आए और 5 ही गिराए। अब 80 में से सिर्फ अगर उन्होंने जो वो कह भी रहे हैं कि 5 गिराए, तो 75 तो काम करके निकल गए। शहबाज शरीफ ने ये भी मान लिया कि हमें कुछ पता ही नहीं चला, हमारा रेडार नहीं चला, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चला, हमें कुछ नहीं पता। 23 मिनट में, क्योंकि रात को 1:05 पे ये एक्शन शुरू हुआ और 1:25 पर ये खत्म हो गया। इन 23 मिनटों में पाकिस्तान की इज्जत उतार कर रख दी भारत ने। आज ये क्या मैसेज है? और इस पर जो डिप्लोमेटिक आपने रिएक्शन देखा, किसी की चूं तक नहीं निकली, ये क्या दिखा था? ये देखिए, हमेशा जब ये ऐसे पहले होता था ना, ये बोलते थे अबे डी एस्केलेट करो, भगवान से डरो, इंटरनेशनल लॉ, पता नहीं क्या क्या बकबक करते थे। अब कोई मुंह खोल रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन कहते हैं ना। बेचारे वही पाकिस्तानी लोग अनाथ लग रहे हैं। पाकिस्तानियों की बहुत पुरानी आदत है नविका जी, वो क्या करते हैं ना, जब उनको अपने लोगों को कुछ बोलना हो, मम्मी मर गई है, वो बोलेंगे हिंदी में, बेटा मम्मी ऊपर चली गई हैं, व्हाटएवर। जब उनको कोई कंसिलिएटरी बात करना हो ना, तो वो अंग्रेजी में कहेंगे, ताकि लोग आपको जाहिल ना समझें। तो वो वाइन सिप करेंगे या विस्की, उधर भुट्टो का तो फेवरेट विस्की है, सिंगल मॉल्ट। हाँ, तो सिंगल मॉल्ट पी के
Oh, you know, dear boy, when I was at Eton, I told you that we're going to do this. यही इनका दुतरफा दुमुखी ये होता है, इनका हमेशा से यही है। तो ये जो नया बात हम देख रहे हैं ना, ये कुछ नया चीज नहीं है। ये नंबर 2 है। नंबर 3 क्या है, आप देख लीजिए, 21 स्ट्राइक हमने किए हैं 9 टारगेट पे, सब के सब उड़ाए हैं। वो तो अब कह भी नहीं सकते हैं ना, पाकिस्तानियों ने खुद, वो आपने बहावलपुर के अस्पताल का वो बिल्कुल वीडियो है जो वहां के पाकिस्तानी ट्वीट कर रहे हैं खुद और डाल रहे हैं और ट्वीट कर कह रहे हैं कि एम्बुलेंस की झड़ी लगी हुई है। अब देख लीजिए, सब के सब उसमें फाइटिंग एज के मर्द हैं, यानी कि गौरव आर्या जैसे फिट और तहसीन जैसे फिट लोग हैं, कोई भी औरत नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है। तो वो क्या करते हैं फिर, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे नहीं, 1 घंटे के बाद कोई एक बच्चा, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है क्योंकि वो शायद कठपुतला है, कोई वो अभी वो डॉल उठा के हाँ, डॉल लगा के, उस पे कपड़े लगा के, बिस्तर पे लगा के रखा है, देखो इन्होंने बच्चों को मारा है। ठीक है, ये सब भाई किसको ये कर रहे हो? अगर असली बच्चा होता तो तुम्हारा वीडियो उसको कैप्चर नहीं करता। ये आपकी प्रोपेगेंडा विक्ट्री नहीं है। आपने गाजा से कुछ नहीं सीखा है कि गाजा के लोग ऐसे करते रहते, आपने कुछ नहीं सीखा है। तो ये देखिए, ये करते रहेंगे, इनका कोई उत्तर नहीं है कि भाई वो 9, अगर आपने, ठीक है समझ लीजिए 5 ही गिराए हैं उन्होंने हमारे प्लेन, तो वो टारगेट किसने टारगेट किया? वो क्या खुदा ने स्ट्रेटोस्फीयर से कुछ बम ये हाथ से अजूबा करके वो गिराया था क्या? हाँ, ये तो वो उठे आंसर नहीं नहीं, करेंगे। ये तो ब्यूटी स्लीप कर रहे थे। इन्होंने तो सुबह 10 बजे की मीटिंग रखी थी, सिक्योरिटी रिव्यू, रात भर 25 मिनट में वहां पूरा ऑपरेशन सिंदूर हो गया। पाकिस्तान में किसी को खबर तक नहीं हुई, मुल्ला मुनीर को भी नहीं, और आज मुल्ला मुनीर के दीदार नहीं हुए सुबह से, प्रदीप भंडारी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 15 दिन के अंदर ये ऑपरेशन सिंदूर करना, इस तरह की ट्राई सर्विसेज का कोऑर्डिनेशन करना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तीनों हमारे डिफेंस चीफ्स, सीडीएस मिलकर जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जितने कंसल्टेशंस हुए हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आतंकियों का बदला भारत ना ले, ऐसा कह सके। और आज भारत ने ये दिखा दिया कि हमारे यहां एक इमोशनल लाइन भी है, ऑपरेशन सिंदूर। हमने अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लिया है, और दूसरी तरफ ये स्ट्रेटेजिक माइंड भी है, जो हम घुसकर प्रिसीजन स्ट्राइक करके बिना किसी सिविलियंस को आहत किए हम बदला ले सकते हैं। ये एक अलग लेवल पर लेकर जाता है किसी भी देश में, जिस तरह से आज भारत ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया। नविका जी, आज 140 करोड़ देशवासी सिर्फ एक बात कह रहे हैं, भारत माता की जय। और आज यही सेंटिमेंट है, आज का नया भारत है। और ये नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में ये कहता है कि जब आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वो सेना को खुली छूट भी देता है और वो घर के अंदर घुसकर मारता है। भले वो 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर है, भले वो मुरीद के है जो 40 किलोमीटर दूर लाहौर के पास में, या भले वो भावलपुर है जो जैश ए मोहम्मद का आतंक का ठिकाना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर में भारत ने स्पष्ट कर दिया है नविका जी कि अगर हमको आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारी बहन और बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश करी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कंसेप्चुअलाइज किया, सेना को निर्देश दिया कि नारी शक्ति उसको लीड करेगी, और नारी शक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। 9 दुर्गा के अवतार है, इसीलिए 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान के आतंकियों की नींद ऐसे उड़ा दी कि आज मसूद अजहर भी ये कह रहा है कि मुझे भी अल्लाह के हवाले कर दो, मुझे भी जो है यहां नहीं रहना है। ये स्पष्ट होता है। पर नविका जी, बड़ी बात क्या है, आज उस सबूत गैंग को भी एक करारा तमाचा मिला है, जो हर बात पे सबूत कहां है, सबूत कहां है, सबूत कहां है। आज उसको एक सबूत नहीं, पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी खुद आतंकवादियों के जनाजे के अंदर बैठी पड़ी है। इस देश के अंदर कुछ लोग हैं, राशिद अलवी और जिग्नेश मेवानी और तमाम ऐसे लोग, जिनको इस बात से चिढ़ मची हुई है कि हमने 90 से ज्यादा आतंकवादियों को कैसे ठोक दिया। उनको मैं आज कहना चाहता हूं कि आज 140 करोड़ देशवासी एक साथ में है, सेना एक साथ में है, और कुछ अमन की आशा वालों को दर्द भी है। इसीलिए उनके अगर आप चेहरे आज एनालाइज करेंगे नविका जी, आज हम सबके चेहरे के ऊपर एक खुशी है, इनके दिल में ठंडक है, आपके चेहरे पे खुशी है, यहाँ पे सब में सेटिस्फैक्शन है। पर कुछ लोग हैं जिनके चेहरे पर आज मातम है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद सेना तो वही थी नविका जी,
मनोबल भी सेना में वही था, वीर वही जवान थे, पर एक नेतृत्व का डिफरेंस होता है। जिस नेतृत्व ने उस बार हमारी सेना को खुली छूट नहीं दी, आज मोदी जी ने खुली छूट दी। और 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा नाविका जी। अगर पाकिस्तान को लग रहा है और यहां से मुनीर को लग रहा है कि ये सिर्फ टीजर या ट्रेलर है और पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, तो मैं कह रहा हूं अभी तो सिंदूर है, हल्दी और मेहंदी भी अभी बाकी है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आज तहसीन पूनावाला जी, आप मुझे मिठाई खिलाएं जरूर, लेकिन और सभी को, मैं कर्नल साहब, मेजर साहब, आपको फॉर्मली प्रेजेंट करना चाहती हूं। ये सबूत है, ये इंडियन आर्मी ने दिया है, ये सबूत है, जिसके वीडियो भी रिलीज हुए थे। ये पूरा दस्तावेज मैं आज आपको देना चाहती हूं। आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस बहुत सबूत मांगती है। मैंने सोचा आसान हो जाएगा, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए। और ये सबूत आज जो ऑपरेशन सिंदूर का है, ये शायद आपके काम आए, क्योंकि आज मुझे कुछ सन्नाटा सा नजर आया। जो कल तक ये कह रहे थे कि दम कहां निकल गया, 15 दिन हो गए हैं, अरे इतना बड़ा उन्होंने एक्शन ले लिया, यूट्यूब सारे चैनल बंद कर दिए, इससे ज्यादा तो वो कर भी क्या सकते हैं। आज वो ब्रिगेड क्या कहेगी? नाविका जी, उसके लिए मिठाई खा लो यार। थैंक यू, थैंक यू, आपका proof- थैंक यू कर्नल साहब, थैंक यू मेजर साहब, आप लोगों की सर्विस के वजह से। और देखो, मैंने कभी किसी से सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज आपके चेहरे पे खुशी है, इसका मैं सम्मान करता हूं, पर ये खुशी मैं राहुल गांधी जी के चेहरे पे भी देखना चाहता हूं। ये मिठाई आपको राहुल जी को भी खिलानी चाहिए, क्योंकि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की, उसमें ना खुशी दिखी ना मिठाई दिखी। नाविका जी, ऐसा क्यों था? जब ये लोग पहलगाम आए और जब हमारी बहनों पे अटैक किया तो कलमा पढ़ाना चाहते थे। आज इन लोगों को इन्ना इलाही व इन्ना इलाही रजून और 72 हूरों के पास भेज दिया है, और सच में बहुत सुकून मिला है। और जो आपने कहा ना मसूद अजहर, इंशाल्लाह वो भी कबूल होगी उसकी दुआ, और आमीन उसको वहीं पर भेजेंगे 72 हूरों के पास। हमें भारत की सेना पर और प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप पे पूरा भरोसा है। हमने हमेशा कहा था प्रधानमंत्री जी से लीड करेंगे। भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और we are one। आज 140 करोड़ भारतीय एक है। और आपने किनका नाम लिया, कोई मवाली, मैं इनको नहीं जानता। अब कोई नाम लिया उन्होंने, जिग्नेश मेवानी। सॉरी, मैंने सुना मवाली, अच्छा, सॉरी। नहीं, मैंने सोचा आप राहुल गांधी को कह रहे हैं। नहीं, मैं राहुल गांधी जी तो सबसे पहले वो अमेरिका से लौटे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के साथ है, और हम बिल्कुल साथ हैं। हम भारत की सेना, भारत की लीडरशिप के साथ है, और भारत ने जो किया वो तारीफ काबिल है। तो एब्सोल्युटली हम भारत के साथ हैं। और ये दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। तहसीन भाई आएगा वो, आपको हमसे उम्मीद है हम ही कर पाएंगे, पर मुझे एक जवाब पाकिस्तान भी एक ऑपरेशन कर रहा है, उनका ऑपरेशन का नाम है, हमने क्या ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने क्या ऑपरेशन सरेंडर। तहसीन जी, मैं आपसे चीज कहना चाहता हूं, आज इनके चेहरे पे खुशी है, मेजर साहब के, यहाँ पे कर्नल साहब के सैटिस्फैक्शन है, पर राहुल गांधी जी के चेहरे पर इतना खुशी क्यों नहीं है, मातम क्यों नहीं? आपने मिठाई उधर क्यों नहीं खिलाई? हम 140 करोड़ एक साथ में, हम 140 करोड़ एक साथ भारत माता की जय कह रहे हैं, पर क्यों कुछ लोग जो है उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को अगर म्यूटेड आप देख लो तो उनके चेहरे पे मातम क्यों है? आपने राहुल गांधी को मिठाई खिलाई? आप कब खिलाएंगे उनको मिठाई? मैं राहुल गांधी जी को आज रात को मिलूंगा। आज राहुल गांधी जी बिजी है, पूरे इंडियन एयरफोर्स का वो हौसला बढ़ा रहे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बनाए, पूरी ऑपोजिशन और सरकार। बिल्कुल, कल तक जो सुतली बॉम्ब की बात कर रहे थे, कल तक जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने इस देश को डुबो दिया है, और वो जानते थे, खड़गे साहब ने नहीं कहा, खड़गे साहब ने, अभिजीत अय्यर मित्रा, खड़गे साहब ने कल नहीं कहा, प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने कल कहा कि प्रधानमंत्री को मालूम था, उन्होंने अपना श्रीनगर का दौरा रद्द किया, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज को बताया नहीं कुछ, और पहलगाम हो गया। इसके बाद क्या आज कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए गौरव, ये पहली बात नहीं है जिस पहली बार मेरे लिए ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई। एयरफोर्स को आजकल हौसला अफजाई के लिए कोई और चाहिए? ओ माय गॉड, What is how can Rahul Gandhi motivate me? मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एज अ पॉलिटिशियन बात कर रहा हूँ। हमारे किसी फौज को We have to be united. You should be united. उसकी बात कर रहा हूँ। तो हौसला अफजाई की बात ना करें। हाँ, हौसला पूरा है, हौसला पूरा है। ये बेटियों को किसी के हौसले की जरूरत नहीं है तहसीन भाई। हम सब साथ में, पूरी लीडरशिप साथ में, विंग कमांडर और कर्नल को किसी के हौसले की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने जैसे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा के लंका जला दी थी, उसी प्रण के साथ में हमारी सेनाओं ने आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये आपको सुनना चाहिए। उसी भारतीय सेना ने 1970 में पाकिस्तान के एक मिनट